मामला रिया चक्रवर्ती का, जिनसे ड्रग्स मामले में पूछताछ हो रही थी और अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक करीब 6.5 घंटे तक ये पूछताछ चली है और वो एनसीबी दफ्तर से निकल गई हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी संदीप वानखेड़े ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती से अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है और कल भी उनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार किए गए रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को एनसीबी के रिमांड में भेज दिया गया। इन दोनों को 9 सितंबर तक रिमांड में लिया गया है और अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीधा चलते हैं, हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। सोहित, 6.5 घंटे पूछताछ हुई है और तब भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक पूछताछ पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए एनसीबी जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि रिया चक्रवर्ती को कहा गया था कि वो 10:30 या 11 बजे तक एनसीबी दफ्तर पहुंचे, लेकिन वो 12 बजे तक आई और समय ज़्यादा नहीं था, वो देरी से आई, इसलिए पूछताछ पूरी तरह से नहीं हुई और कल उन्हें दोबारा बुलाया गया। दरअसल जब रिया चक्रवर्ती आई भी थी, उनके साथ एक बैग था जिसमें कई सारे दस्तावेज थे। उनके वकील पहले से ही ये दावा करते रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जो है वो किसी भी प्रकार के ड्रग्स का सेवन नहीं करती थी और वो टेस्ट भी करवाने को तैयार हैं। अभी भी आप देखेंगे कि पुलिस की कुछ गाड़ियां हमारे पीछे आपको नजर आएंगी। हालांकि रिया चक्रवर्ती अब जरूर यहां से चली गई हैं, लेकिन उनसे कई तरह की पूछताछ की गई। जिस तरह से मैं बता दूं और जो हम बता भी रहे हैं लगातार कि 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, तो शौविक से पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें एक परिहर जो शख्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया था और कहा गया था कि शौविक के कहने पर ही वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते थे और ड्रग्स लाने का काम करते थे। और ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से भी सामने आई थी। तो इसलिए जब एक एफआईआर दर्ज किया गया था एनसीबी की ओर से, उसमें रिया चक्रवर्ती को भी मुख्य आरोपी बनाया गया था। कल जब शौविक चक्रवर्ती को अदालत में पेश किया गया था, तब भी ये कहा गया था कि उन्हें रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाकर पूछताछ करवाने की ज़रूरत है और इसलिए भी उन्होंने मांग की थी कि उनकी रिमांड एनसीबी को दी जाए। और तब भी ये साफ हो गया था कि रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा। कल भी एक अधिकारी ने ज़रूर कहा था कि रिया चक्रवर्ती को जल्द से जल्द बुलाया जाएगा, जिसके लिए आज सुबह उन्हें समन जारी किया गया था। तो आज कई तरह की पूछताछ की गई पुलिस की ओर से, माफ़ कीजिएगा, एनसीबी की ओर से ये भी पूछताछ की जा रही है कि ड्रग्स किन लोगों को सप्लाई किया जाता था, उसमें रिया चक्रवर्ती का किस तरह का रोल था, क्या रिया चक्रवर्ती के कहने पर भी इस तरह के ड्रग्स दिए गए हैं, क्योंकि अलग अलग आरोप जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में लग रहे हैं उसके आधार पर ही ये पूरी पूछताछ की जा रही है। और शौविक और रिया चक्रवर्ती क्या इसके बारे में जानते थे या शौविक का जो रोल सामने आया है उसके बारे में रिया चक्रवर्ती को क्या जानकारी थी, ये भी पूछा गया है। और अभी भी और दूसरी चीज़ें हैं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जो पेमेंट ऑनलाइन की गई है उसकी भी ट्रेल क्या है, वो ऑनलाइन पेमेंट की ट्रेल भी पता लगाने की कोशिश एनसीबी की ओर से की जा रही है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं और तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर वो जांच कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रिया चक्रवर्ती को अगर वो गिरफ्तार करना चाहते हैं या इस मामले में आगे जांच करना चाहते हैं तो उन्हें कड़े सबूत की ज़रूरत है जो अदालत में टिक सकें। इसलिए एक दिन में 6.5 घंटों तक लगभग पूछताछ करने के बाद भी शायद उन्हें जिस तरह के जानकारियां जो उनको सबूत चाहिए थे वो शायद नहीं मिले होंगे। इसलिए ये साफ तौर पे कहा गया है कि उन्हें अगले दिन भी बुलाया जाएगा। अब देखना होगा, उसके लिए फिर से समन जारी किया गया है। ये एनसीबी के अधिकारियों की ओर से ज़रूर कहा गया है वो कब दफ्तर आती हैं और आगे की पूछताछ किस तरह से की जाती है और किन किन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती ज़रूर चली गई हैं, लेकिन जो दफ्तर है वहाँ पर शौविक चक्रवर्ती और जो बाकी लोग गिरफ्तार हैं वो लगातार मौजूद हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही होगी और लोगों के नाम अगर सामने आएंगे तो उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि एनसीबी के पास भी 9 तारीख का ही हिरासत जो है फिलहाल मौजूद है, तो वो 9 तारीख तक जितनी जानकारी निकाल सकें वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब वापस एक बार अदालत में जाएं और आगे उनको अगर रिमांड बढ़ाने की ज़रूरत उनको चाहिए होगी इस पूरे मामले में, तो उसके लिए उनको सबूत चाहिए। और इसलिए शायद एक दिन में जो लगभग 6.5 घंटों तक पूछताछ की गई उसमें जितने सबूत वो इकट्ठा करने चाहते होंगे या जो तथ्य वो तलाश कर रहे होंगे वो उन्हें नहीं मिले होंगे और इसलिए एक बार फिर से उन्हें सोमवार को बुलाया गया है। जी सोहित, क्या हम ये समझें कि कुछ लोगों तक ही ये पूरी जांच जो है वो सीमित है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के वकील जो हैं उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है कि जानबूझकर रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया जा रहा है। खुद रिया चक्रवर्ती के जो पिता हैं, अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने भी इस तरह का आरोप लगाया है। तो दायरा जो है एनसीबी का सिर्फ ये कुछ लोग हैं या आपको लगता है कि ड्रग्स के मामले में ये दायरा काफी कुछ आगे बढ़ भी सकता है?
देखिए, कल एक एनसीबी के अधिकारी से जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि आमतौर पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पेडलिंग की जाती है या बड़े पैमाने में जो पेडलिंग की जाती है, उसकी जांच वो करते हैं। जो एक अधिकारी बता रहे थे कि ये पहली बार है कि वो देख रहे हैं 59 ग्राम जो अब तक ड्रग्स उन्होंने जब्त की है, उस पर इतने बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है, लेकिन क्योंकि उन्हें कहा गया है तो वो जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें होती हैं तो एनसीबी जो केवल 59 ग्राम अभी तक ड्रग्स मिले हैं उस पर किस तरह से वो जांच कर रही है। और यही बात जो है रिया चक्रवर्ती के वकील और उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं। और जिस तरह से ज़रूर ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई की बात कर लें, लेन देन की बात कर लें या उसके कंजम्पशन की बात कर लें, ऐसे आरोप बार बार लगे हैं, लेकिन अब तक और किसी को या दूसरे ऐसे लोग जो बॉलीवुड से जुड़े होंगे उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है, उन्हें अब तक नहीं बुलाया गया है। और अब तक जो है रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की बात कर ले या फिर उनके जो दूसरे लोग हैं, उन्हीं लोगों को बुला बुलाकर जो है बार बार पूछताछ की जा रही है, इसलिए ये सवाल उठता है। बहरहाल इस सब के बीच में मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की जो जांच चल रही है उसमें ज़रूर सुशांत सिंह राजपूत के बहन को आज एक बार फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया गया था, लेकिन उनसे भी क्या पूछताछ की गई और आगे क्या जाँच की जाएगी वो देखना अहम होगा। क्योंकि पहले मुंबई पुलिस ने इस जाँच की शुरुआत की, फिर ईडी के पास ये जांच गई, सीबीआई के पास गई, अब एनसीबी के पास। तो ये चौथी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सामने रिया चक्रवर्ती पेश हुई हैं। इसलिए आप समझिए कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास जरूर जा रही हैं, लेकिन अब तक जो मामला है वो शौविक, रिया और उनके आसपास के लोगों तक ही सीमित होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब कल भी पूछताछ होगी और देखते हैं कि 6.5 घंटे पूछताछ, आज की पूछताछ के बाद कल और कितनी देर तक पूछताछ होती है। फिलहाल इन्हीं 4-5 लोगों के आसपास ये जांच घूम रही है।